काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी लोग, लेकिन ज़िंदगी ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास, यानी परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे। एटम क्या है उसके बारे में जानते हैं। के बारे में जो एटम या परमाणु होता है, ये जानते हैं कि इसके बारे में बताया गया था पहले, जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया था परमाणु के बारे में। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। लेकिन जो इंडियन अगर फिलासफ़र की बात किया जाए तो इंडियन फिलासफ़र में अगर देखें तो महर्षि जो कणाद थे, उन्होंने इसके बारे में बताया है, एटम के बारे में, है ना। महर्षि कणाद एटम के बारे में, यानी जो इंडियन अगर कहा जाए तो एक फिलासफ़र हैं जिन्होंने बताया था, जो 6 शताब्दी वर्ष पहले बताए थे ये। और दूसरी चीज़, ये इलाहाबाद के जो प्रभास नगर है, वहीं के, यानी प्रयाग नगर, जो वहीं के निवासी थे, है ना, जैसे प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद जो ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं ब्रह्मांड की इसी से बनी होती हैं, परमाणु से ही बनी होती हैं। ये आप जानते हैं, एटम से बनी होती हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो एटम के बारे में बताया गया कि एटम जो होता है अति सूक्ष्म गोलाकार कण है। क्या होता है? अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है एटम, जिसके सेंट्रल पार्ट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, जहाँ पर न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर मोशन में, ये हम जानते हैं। लेकिन एटम के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल मिलते हैं, है ना। एटम के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल मिलते हैं, 2 प्रकार के मूल कण हैं। जैसे एक होता है अस्थाई मूल कण और दूसरा होता है अस्थाई मूल कण, है ना। जैसे एक आता है अस्थाई मूल कण होता है। अस्थाई मूल कण में अगर देखा जाए तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। ये सब क्या है? अस्थाई मूलकण हैं, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें बताया गया था कि इनकी खोजें किस तरह से हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया गया था, जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन है क्या? इसको इलेक्ट्रॉन को निगेट्रॉन कहा जाता था पहले, है ना। जे थॉमसन ने, जो जे थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को निगेट्रॉन कहा था, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निगेट्रॉन कहा था। बाद में जो टर्म इसका इलेक्ट्रॉन दिया गया वो स्टोनी के द्वारा दिया गया था। स्टोनी ने इसका टर्म रखा था इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद प्रोटॉन है, जिसकी खोज जानते हैं कि गोल्डस्टीन ने किया था। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया है। और साथ ही साथ इसका जो टर्म है वो रदरफोर्ड ने दिया है ना। रदरफोर्ड ने दिया है। दूसरी चीज़, न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, जेम्स चैडविक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अस्थाई मूल कण, कौन से? अस्थाई मूल कणों की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे अस्थाई मूल कण इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर पहले अस्थाई मूल कण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है पॉजिट्रॉन। क्या आता है? एक पॉजिट्रॉन एक आता है ना। ये पॉजिट्रॉन जो होता है
अस्थाई मूल कण है, अनस्टेबल पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है, और ये एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है ना। और ये जो एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण है ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश पाया जाता है पॉजिट्रॉन पर, है ना। जितना धन आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है ठीक उतना ही धन आवेश जो होता है किस पर मिलता है, पॉजिट्रॉन पर भी पाया जाता है, जिसकी जो खोज किया गया था, इसकी खोज एंडरसन ने किया है ना। एंडरसन, पॉजिट्रॉन की जो खोज किया गया था वो एंडरसन के द्वारा किया गया था 1932 में, इसकी खोज हुआ था 1932 में। पॉजिट्रॉन की जो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर धन आवेश पाया जाता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो न्यूट्रिनो है ना। ये न्यूट्रिनो भी क्या है, एक प्रकार का अस्थाई कण है न्यूट्रिनो। और ये जो अस्थाई कण है ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित है, द्रव्यमान रहित और आवेश रहित है, यानी न तो इस पर आवेश पाया जाता है और न ही इस पर कोई द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो पर, जो न्यूट्रिनो है इसकी खोज पाउली ने किया था, है ना। न्यूट्रिनो की जो खोज किया गया था वो पाउली के द्वारा किया गया था, और कब था, 1932 में, है ना। पाउली के द्वारा 1932 में इसकी खोज किया गया था। बात अगर करते हैं और नेक्स्ट तीसरा जिसमें हम आते हैं एंटी न्यूट्रिनो, है ना, एंटी न्यूट्रिनो। ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये भी क्या है, एक प्रकार का अस्थाई मूल कण है, यानी ये अस्थाई मूल कण है ही एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो का प्रतिकण है ना, यानी एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं ना उसका ये एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो इसको कहा जाता है, जिसकी खोज फर्मी ने किया था, है ना। इसकी जो खोज किया गया था वो फर्मी के द्वारा और 1934 में किया गया था। फर्मी ने इसके बारे में बताया कि परमाणु के अंदर एंटी न्यूट्रिनो भी होता है ना, जो एक प्रकार का अस्थाई मूल कण है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेसान की, है ना, मेसान की अगर बात करते हैं तो जो मेसान है इसकी खोज युकावा ने किया था, है ना। इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा, युकावा, है ना। युकावा ने क्या किया था, इसकी खोज किया था मेसान की। और जो मेसान होता है और 1935 में इसकी डिस्कवरी किया गया था 1935 में। ये कई टाइप के होते हैं, यानी इसको जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाई पॉजिटिव भी होता है, पाई नेगेटिव भी होता है, और इसमें पाई नॉट भी ये पाया जाता है ना। तो इतने टाइप के ये मेसान पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मेसान होते हैं ये नाभिक के अस्थायित्व के लिए, यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ये मेसान ही जिम्मेदार होता है ना। ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस, वो डिपेंड किस पर करता है, मेसान पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फर्मियान की बात करते हैं, है ना। ये फर्मियान भी क्या है, एक प्रकार का अस्थाई पार्टिकल है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें लेप्टॉन होता है ना। फर्मियान दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें लेप्टॉन होता है और दूसरा क्वार्क होता है ना। क्वार्क और लेप्टॉन ये फर्मियान के ही पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर एक प्रकार के अस्थाई पार्टिकल पाए जाते हैं। ये बताया जाता था कि
जो महाविस्फोट थ्योरी हुई थी, यानी महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, तो उस बिग बैंग थ्योरी के टाइम ये लेप्टॉन और क्वार्क फोर्स मौजूद थे, जिसे हम फर्मियान कहते हैं। उसके बाद बोसान एक आता है ना। बोसान भी क्या है, एक प्रकार का यानी अस्थाई मूल कण है जो परमाणु के अंदर मिलता है। और जो बोसान की खोज किया गया था वो आइंस्टीन तथा भारत के सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, इसकी जो खोज किया गया है ना, इसकी जो खोज है ये किसके द्वारा, आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसकी खोज किया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा और आइंस्टीन के द्वारा ये डिस्कवरी की गई है, किसकी, बोसान की। दूसरी चीज़ ये है, जो बोसान है ये क्या होता है कि एक प्रकार का फोर्स कैरियर का काम करता है, यानी बल वाहक का कार्य करता है। ये फोटान के समान होता है, जस्ट लाइक फोटान के समान होता है। जो ग्लूऑन होता है या ग्रेविटान होता है ना, लाइक फोटान, ग्लूऑन, है ना, ग्लूऑन और ग्रेविटान, इसके समान ये पाया जाता है। समझ में आया? फोटान, ग्लूऑन और ग्रेविटान के समान होता है। ग्रेविटान जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी की वजह से एराइज होता है, ग्रेविटान के वजह से, है ना। और तो ये जो होते हैं परमाणु के अस्थायी पार्टिकल हैं, मूल कण हैं, जिसमें परमाणु के अस्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, लेकिन अस्थायी मूल कण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान, फिर फर्मियान और ये बोसान पाए जाते हैं। फिर अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।